अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? मॉडल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उसका किस तरीके से सॉल्यूशन निकला था, ठीक है। एक प्रॉब्लम थी हमारे पास यहाँ पर यूज़ करने का प्रॉब्लम थी, फिर उसको एपीआई बनाई गई उसकी, तो उसको क्या किया लैंगचेन ने, एपीआई का प्रॉब्लम था उसको लैंगचेन ने सॉल्व कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एपीआई के ज़रिए हम कॉलिंग करेंगे मल्टीपल मॉडल्स की और उसको हम अपनी कोडिंग में यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल जो है मैं सिर्फ ओपन एआई का जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी मॉडल बता दूंगा किस तरीके से यूज़ होंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या था लैंगचेन यूज़ करने का, कि लैंगचेन हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आपको सिर्फ मिनिमल कोड चेंज करना पड़ता है और आप कोई भी मॉडल, किसी भी कंपनी का मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल बस थोड़ी सी जो हमारी थ्योरी पार्ट रह गया हम उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम कोडिंग पार्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मॉडल में हमारे पास कौन से थे? दो तरह के मॉडल्स थे, एक था लैंग्वेज मॉडल और दूसरा था एम्बेडिंग मॉडल्स, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल किस लिए यूज़ हो रहे थे हमारे पास, कि भाई लैंग्वेज मॉडल हम किस लिए यूज़ करते थे, वो टेक्स्ट बेस्ड जा रहा था हमारे पास, हमारा टेक्स्ट जो है मॉडल के पास जा रहा था, उसकी प्रोसेसिंग हो रही थी और टेक्स्ट में हमारे पास जो है रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। हम उसको देखेंगे, टेक्स्ट में जा रहा था और टेक्स्ट में हमारे पास आ रहा था, तो वो होता है लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल में हमारे पास दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास चैट मॉडल्स, ठीक है। तो ये दो होते हैं हमारे पास। और एम्बेडिंग्स में क्या होता है कि एम्बेडिंग में क्या होता है, जब आप कोई भी इनपुट भेजते हैं तो वो आपका टेक्स्ट इनपुट जो होता है या कोई भी किसी भी तरह का इनपुट, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है वेक्टर्स फॉर्म में, एम्बेडिंग्स होती है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद वो आपका एलएलएम के पास जाता है, एलएलएम उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट देता है, जो आपको आउटपुट देता है, वो भी आपको देता है किसके अंदर? वेक्टर फॉर्म के अंदर एम्बेड करके देता है, ठीक है। तो ये दो जो हमारे पास मॉडल्स की टाइप्स थी हमने देख ली कि किस तरीके से हैं। अगर आप बोलते हो तो मैं ये पढ़ लेता हूँ कि एन एम्बेडिंग मॉडल्स, ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ एआई मॉडल्स दैट कन्वर्ट टेक्स्ट, ठीक है, और अदर डेटा, ठीक है, इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर इन अ हाई डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। हम देखेंगे इसको डायमेंशनल में, आपको पैरामीटर भी यूज़ करके दिखाऊंगा, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स रिप्रेजेंट द सिमेंटिक सिमिलैरिटी बिटवीन द इनपुट्स, ठीक है। जो आप इनपुट देते हो, ठीक है, किस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिमिलैरिटी सर्च हो रही होती है, ठीक है। तो जो भी आप भेजते हो ना इनपुट, तो जो डेटा पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो सर्च करता है। फॉर एग्जांपल आपकी ये क्यूरी थी और आपकी क्यूरी जो है यहाँ पर आ गई, ये रही आपकी क्यूरी, ये क्यूरी आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी क्यूरी ये इससे मैच हो गई, ठीक है, इस वाले से, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, इस वाले से मैच हो गई, ठीक है। तो सिर्फ वही सिमिलैरिटी लेकर आएगा, सिर्फ वो वाला कंटेंट आपके पास ला के आपको शो कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स, ये काम था। लैंग्वेज मॉडल बता दिया कि टेक्स्ट में डेटा जाएगा और टेक्स्ट में आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। ये दो मॉडल्स थे। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर, जो हमने बताए थे दो थे, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थे जो एक कंपनीज़ बनाती हैं पहले, जिनके पास मॉडल बना देते हैं, उनके अंदर सारा डेटा होता है उनके पास, ठीक है, मल्टीपल तरह का उसके पास डेटा सेट में डेटा होता है। फिर उसी के अंदर से वो मल्टीपल मॉडल्स जो है ना बना के रिलीज़ करते हैं आपके पास, जैसे चैट मॉडल होते हैं, चैट मॉडल भी उन्हीं में से बनाए गए होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, वन टू वन कन्वर्सेशन टाइप की एबिलिटी होती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो नहीं होती। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्या होती है कि सिंगल इनपुट जो जाता है ना उसके बाद, तो उस तरह की वो बनाते हैं, एप्लीकेशन बनी होती है, मतलब एक इनपुट गया उसका आपको आउटपुट दे दिया, कन्वर्सेशन बेस नहीं होता है एलएलएम, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इसके दरम्यान में, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं सेम होती हैं, बस यही फ़र्क होता है कि चैट मॉडल में क्या वो जो ट्रेन किए गए हैं कन्वर्सेशनल बेस चैट के हिसाब से बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो ये इसके दरमियान में ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोडिंग पार्ट में चलते हैं कि किस तरह का हम एलएलएम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपना एक फ़ोल्डर बना लिया है मॉडल्स का, उसके अंदर मैंने सारी जो है 3 जो हम चैट मॉडल्स यूज़ करेंगे और एम्बेडिंग मॉडल्स और एलएलएम, उसके लिए मैंने अपने पास 3 फाइल बना दी हैं, ठीक है, ताकि आप क्लियरली समझ आए। कुछ पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे ओपन एआई करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं जो भी जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
तो आप वहाँ से देख लेना कौन कौन से हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही चीज़ के ऊपर मैं वो कर रहा हूँ और। लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले जो मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है, मैं यूज़ कर रहा हूँ OpenAI की, OpenAI की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, OpenAI यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी कोई भी क्या कहते हैं पेड वाली कोई भी जो है API की आप यूज़ कर सकते हैं, आप एंट्रोपिक के भी यूज़ कर सकते हैं, मेटा के भी यूज़ कर सकते हैं, मेटा की आई थिंक फ्री है लामा, तो और क्या कहते हैं गूगल के भी यूज़ कर सकते हैं जेमिनी मॉडल, ठीक, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, OpenAI के भी यूज़ कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। बस मकसद ये है कि कोड किस तरीके से करना है, इंटरफेस सेम होगा, ठीक है, हर किसी की कॉलिंग सेम होगी। मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी आप मॉडल यूज़ करो किसी भी कंपनी का तो उसका कोड क्या होगा, आपको वो भी बता दूंगा। फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है, मैं मतलब कोड जो लिख रहा हूँ आपने उसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने .env की एक फ़ाइल बनानी है जहाँ पर अपने OpenAI की रखनी है, या कोई भी आप मॉडल यूज़ करो उसकी आपने वहाँ पे की रख देनी है, ठीक है। बस ये काम करना है, बाकी मैं आपको ये समझा रहा हूँ किस तरीके से। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने फ्रॉम लैंगचेन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंट्रोपिक यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, ना कोड यूज़ कर रहे हैं, गूगल जेमिनी यूज़ भी नहीं कर रहे, हगिंग फेस भी नहीं कर रहे, हम कौन सा कर रहे हैं, OpenAI यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लैंगचेन OpenAI से इंपोर्ट कर दो, मल्टीपल इसके पास पैकेजेस पड़े हैं, हमने कहा इंपोर्ट कर दो कौन से, हम चैट मॉडल यूज़ करें, हमने कहा चैट OpenAI, ठीक है, चैट OpenAI हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें चैट OpenAI, ठीक है, ये यहाँ से भी आप अभी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी आपने क्या करना है, अभी आपने .env लाना है अपने सिस्टम में। ये क्या करता है, आप जितने भी .env फाइल बनाते हैं ना, ठीक है, जो env फाइल बनाते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको जो एक्सेस करना होता है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक हमारे पास एक फंक्शन आता है, वो यूज़ करना है आपने, कौन सा यूज़ करना है, लोड env, ठीक है। यहाँ तक ये दो चीज़ें आपने क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है। अभी सबसे पहले हमें की लेके आनी है अपने सिस्टम के अंदर ताकि हम API को कॉल कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा ये फ़ंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक्सेस मिल गया हमें OpenAI की को यूज़ करने का, ठीक है, हमारे पास की बनी हुई थी, हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल की कॉलिंग करेंगे, जो हमने चैट OpenAI का जो मॉडल हमने यूज़ करना है अब उसको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हमने लिखा चैट OpenAI, अभी हमने इसका क्या कर दिया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, चैट मॉडल नाम दे दिया हमने इसको एक, और इसको इक्वल टू कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है तो आप करोगे चैट मॉडल .invoke, सॉरी इन्वोक फंक्शन कॉल करना हमने, ठीक है, इन्वोक फंक्शन आपने कॉल कर दिया। अब ये क्या लेता है, ये आपके पास स्ट्रिंग भी लेता है और डिक्शनरी भी लेता है। तो फिलहाल हम इसको स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग में हमने पूछ लिया इससे कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है, कर लिया। अभी जो इन्वोक फंक्शन होता है ना, इन्वोक फंक्शन क्या करता है, इन्वोक फंक्शन आपके पास दो काम करता है। पहला तो ये आपसे एक इनपुट लेता है, वो लेके जाता है LLM के पास जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब कि जो हमारा मॉडल यूज़ करें मॉडल के पास हमारा इनपुट लेता है, मॉडल के पास लेके जाता है, मॉडल उसकी प्रोसेसिंग करता है, रिटर्न करता है उसके पास आउटपुट, ठीक है, और रिटर्न हमारे पास वो जो आउटपुट आता है वो इन्वोक फंक्शन के पास आता है, और हम उसको क्या कर देंगे, अब स्टोर कर देंगे अपने एक रिजल्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है। इन्वोक फंक्शन दो काम करता है, हमसे एक इनपुट लेता है और वापस में हमें एक आउटपुट देता है, बस ये आप समझ लें फिलहाल यहाँ तक, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, अब हमने क्या, प्रिंट, जो भी रिज़ल्ट आया हमें उसको आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल को रन करेंगे। तो रन करने का क्या है, पाइथन फाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पाइथन, फाइल का नाम लिख देंगे चैट मॉडल .py, ठीक है। तो अभी इसको रिज़ल्ट लेके आ जाना चाहिए हमारे पास।
थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग करने में, तो रिज़ल्ट लेकर आ जाएगा हमारे पास। हाँ, अब देखो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ये रिज़ल्ट किस तरह का रिज़ल्ट आ गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या है क्या नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप चैट मॉडल से बात करते हो ना, मैंने आपको बताया था, चैट मॉडल से बात करते हो तो वो क्या करता है, हर चीज़ की हिस्ट्री अपने पास रखता है। तो यही फ़र्क है। अभी आप इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब मैं LLM यूज़ करूँगा ना, उसके अंदर भी और इसके अंदर भी आपको एक फ़र्क नज़र आ जाएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये क्या होता है, हमारे रिज़ल्ट के साथ एक मेटा डेटा भी लेकर आता है कि भाई कितने टोकन गए, क्या इनपुट गया, रिटर्न में कितने टोकन आए, टोटल टोकन कितने यूज़ हुए, ठीक है। और भी मल्टीपल तरह का डेटा होता है इसके पास, मेटा डेटा होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या देखना है, अब फिलहाल हमें देखना है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, हमने जो क्यूरी पास की उसका रिज़ल्ट हमें मिला है कि नहीं मिला। तो हम क्या लिखेंगे, डॉट, हमारे पास एक होता है पैरामीटर आता है हमारे पास कंटेंट, हम ये लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें आउटपुट मिलेगा जो हम उससे चाह रहे हैं। तो हमने दोबारा कॉल कर दी, तो अब हमारे पास जो है एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो ये आ गया। ये क्या आ रहा है, यहाँ से देखो, द सोलर सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, मून एंड एस्ट्रॉइड्स। यहाँ से लेकर हमारे पास ये बॉडीज़ विद इन इट, ठीक है। ये भी ये हमने पहला चैट मॉडल से हमने बात की और उसने हमें रिज़ल्ट ला के दे दिया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है एक मॉडल से बात करना। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि मैं मतलब लैंगचेन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप कम से कम कोड लिखोगे और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप देखो, आपने तकरीबन 6 से 7 लाइनों का कोड लिखा है और आपने एक मॉडल को कॉल भी किया, ठीक है, उसको इंपोर्ट भी कर लिया, आपने उसको पैरामीटर भी, उसको इनपुट भी पास कर दिया, उसने आपको आउटपुट भी दे दिया और आपने प्रिंट भी करा दिया। कितनी, 7 लाइन ऑफ कोड के अंदर, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ लैंगचेन, ठीक है। और ये यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई। अभी हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया है, चैट मॉडल यूज़ किया है, OpenAI का यूज़ किया है, ठीक है, OpenAI का यूज़ किया है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं अगर हम मल्टीपल और टेक कंपनीज़ के यूज़ करें मॉडल्स को, चैट मॉडल्स को, तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया चैट मॉडल्स। अभी हमने OpenAI का यूज़ किया है, तो हमने इसके अंदर कोई वो नहीं बताया कि हम कौन सा मॉडल यूज़ करें, हमने एक चैट मॉडल यूज़ कर लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो वहीं से डेटा हमारे पास आ गया। तो हम कोई भी और भी बता सकते हैं कि भाई हम कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर अभी मैंने OpenAI यूज़ किया है, आप अगर इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो सिर्फ आप क्या करोगे, आप मॉडल नेम चेंज करोगे, ठीक है, और आप जो इंपोर्ट करोगे उसके मॉडल इंपोर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, मैंने चैट OpenAI यूज़ किया था, यहाँ से लैंगचेन OpenAI, आप लैंगचेन एंट्रोपिक, चैट एंट्रोपिक यूज़ कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर दोगे और उसके बाद आप मॉडल को इस तरीके से कॉल करोगे अपने पास, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने चैट OpenAI किया है, आप यहाँ से कोई और कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये वाली यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ सिंगल मिनिमल कोड चेंज करोगे और आप बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो फ्यूचर में अगर OpenAI को यूज़ कर रहे हो, अगर OpenAI अब बाद में अच्छे से रिज़ल्ट नहीं दे रहा आपको, तो आप बिल्कुल इमीडिएटली से आप चेंज कर सकते हो, किसी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते हो, चैट मॉडल यूज़ कर सकते हो। कोई आपको सिर्फ बस सिंगल लाइन ऑफ कोड चेंज करना है और इंपोर्ट आपको दूसरा मॉडल करना है, बाकी आप हर सेम चीज़ रहेगी, सेम फंक्शन यूज़ करोगे, सेम प्रिंट होगा, सेम तरीके से कॉलिंग होगी, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ लैंगचेन। मैंने क्या कहा था कि लैंगचेन हमें क्या करता है, सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सिंपल एंड यूनिवर्सल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आप कोई भी मॉडल यूज़ करो, आपको सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ या मिनिमल कोड चेंज करना पड़ता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिया लैंगचेन का चैट OpenAI, ठीक है।